हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना एजुकेशन चैनल में। हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ाया था क्या? हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया था कूलाम का नियम, अध्यारोपण सिद्धांत, आवेश के प्रकार, आवेश पढ़ा दिया था। अब मैं इस लेक्चर की बात करूंगा तो इसमें पढ़ना है आपको वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाएं क्या होता है। तो ये टॉपिक जो है लिखने वाला है, ये पेपर में आपको पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन चैप्टर को कम्प्लीटली ढंग से पढ़ाने के लिए मैं इसको पढ़ाने जा रहा हूँ। और देखिए क्या होता है वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाएं। पेपर ऊपर में नहीं आता है, पेपर में एक आध आ जाता है कभी करके, और नहीं 2-4 साल से नहीं आ रहा है। इस बार हो सकता है वो भी वैद्युत बल रेखाएं के गुण आ सकता है, वैद्युत क्षेत्र की बात नहीं कर सकता। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र होता क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कि प्रत्येक आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई किसी दूसरे आवेश को रखने पर आकर्षण व प्रतिकर्षण बल का क्या करता हो, अनुभव करता हो, उसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। जैसे समझाने के सपोज पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई प्लस क्यू आवेश है, ये अपना क्षेत्र बनाएगा कि नहीं बनाएगा? क्यों भाई, बनाएगा ही। मान लीजिए कि चारों तरफ का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, मान लीजिए क्यू आवेश है और इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश, मान लीजिए ये दूसरा आवेश यहाँ रख दिए हैं, तो ये इसके साथ आकर्षण बल का अनुभव करेगा, या तो क्या कौन सा बल करेगा, प्रतिकर्षण। लेकिन आकर्षण और प्रतिकर्षण कब करेगा, ये भी तो बात आपको समझना है। तो आकर्षण प्रतिकर्षण होता क्या है, देखिए जब प्लस और प्लस रहेगा तो कौन सा बल का अनुभव करेगा, मैंने पहले ही वीडियो में बता चुका है, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। जब प्लस और माइनस रहेगा तो वो कौन सा बल का अनुभव करेगा, आकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो देखिए इसी आवेश के इसी आवेश को ले लीजिए, इसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश रखने पर आकर्षण व प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इसे आप नोट पे लिख सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर आकर्षण व प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। डायग्राम के लिए देखिए, ठीक आगे देखिए, तो इसको देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र हो गया आपकी परिभाषा। अब बात करते हैं किसकी, वैद्युत बल रेखाएं की। किसकी बात करते हैं, वैद्युत बल रेखाएं की। वैद्युत बल रेखाएं होती क्या है, तो वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक पृष्ठ होती है जिसमें जो वैद्युत क्षेत्र की क्या बताती है भाई, दिशा बताती है। देखिए वैद्युत बल रेखाओं को हम देख नहीं सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं, लेकिन केवल महसूस कर सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर से किधर तक होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस सिरे से माइनस सिरे की ओर तक होती है। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ होता है जो वैद्युत क्षेत्र की क्या बताती है भाई, दिशा बताती है। ये हो गया वैद्युत बल रेखाएं। अब बात करें वैद्युत बल रेखाएं गुण की, तो मैंने वो नहीं लिखा क्योंकि वो पेपर में कभी करके पूछ लिया जाता है, लेकिन वैद्युत बल रेखाओं को लिखना आपकी एनसीईआरटी की बुक में वैद्युत बल रेखाओं, चाहे कुमार मित्तल का बुक लीजिए चाहे एनसीईआरटी के ले लीजिए, उसमें क्या आपको वैद्युत बल रेखाएं का गुण मतलब मिलेगा आपको। तो वैद्युत बल रेखाएं का गुण, सबसे पहले वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से शुरू होती है, ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। उसके बाद वैद्युत बल रेखाएं हमेशा क्या करती हैं कि धन सिरे से ऋण सिरे की तरफ होती हैं। फिर उसके बाद वैद्युत बल रेखाएं के बहुत सारे गुण हैं जो आप अपने एनसीईआरटी किताब से लिख सकते हैं, वरना हम आपको पीडीएफ दे सकते हैं। उसके बाद देखिए, इसके बाद करना क्या है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ना है वैद्युत क्षेत्र की क्या पढ़ना है भाई, तीव्रता पढ़ना है। ये आपको पढ़ना है। इसकी होता क्या है मैं आपको इसमें बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए वैद्युत क्षेत्र में क्या लिखेंगे भाई, वैद्युत, साथ में लिखिएगा वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण, धन एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखिए, तो वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह कौन सी राशि भाई, यह सदिश राशि है। कौन सी राशि है भाई, यह सदिश राशि है। ठीक है, अब बात करें इसके सूत्र की, तो होता है E बराबर होता है F बटा क्या होता है, Q नॉट होता है। जो प्लस Q नॉट है इसे कहते हैं परीक्षण आवेश। क्या कहते हैं भाई, परीक्षण आवेश कहते हैं। और जो E है इसे कहते हैं तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं भाई, इसे वैद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं भाई, तीव्रता कहते हैं। देखिए, और जो F है वो क्या है, बल है। तो इसे ये है जो
प्लस मतलब क्यू नॉट है, ये क्यू नॉट, क्योंकि क्यू के बगल में जीरो लगाए थे इसको क्यू नॉट कहते हैं। तो क्यू नॉट एकांक परीक्षण मतलब एक आवेश मतलब एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल होता है उसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है भाई? सदिश राशि होती है। इसका मात्रक देखिए, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और इसका मात्रक आवेश का क्या होता है भाई? कूलाम। तो हो गया न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का देखिए ये फार्मूला हो गया। उसके बाद मैं बात करूं तो ये होता क्या है, तो मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है प्लस क्यू आवेश से, ये चारों तरफ से एकदम घिर के मिल के बना है, और इसी पर लगने वाला बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए देखिए क्या क्या हमने पढ़ा है। वैद्युत क्षेत्र पढ़ा है, प्रत्येक आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का क्या करता हो? अनुभव करता हो, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक, ये आमतौर पर हो गया। मान लीजिए कोई आवेश है, वो उसमें कोई दूसरा आवेश रख दे, वो बना वैद्युत क्षेत्र बना लिया, उसी में लगने वाले बल को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, अब बात करें वैद्युत बल रेखाएं की, तो वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ है जो वैद्युत क्षेत्र की क्या बताती है भाई? दिशा बताती है, उसे कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं के बहुत सारे गुण हैं जो हमने PDF के टाइप का वो समझने का प्रयास किया, उसको मैं अभी अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। देखिए, तो वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह कौन सी राशि भाई? यह सदिश राशि, क्योंकि भाई इसमें बल है, और बल कौन सी राशि होती है? सदिश होती है। तो भाई ये भी तीव्रता भी कौन सी राशि हो जाएगी? सदिश हो जाएगी। ठीक है, E बराबर होता है F बाई क्यू नॉट। ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और क्यू है क्या? क्यू नॉट जो है एकांक परीक्षण धनावेश है, और F जो है बल, वही है एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, अब देखिए एक डायग्राम मैं बता देता हूँ। अगर पूछ देगा कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ से कहाँ तक होती है, मान लीजिए अगर प्लस क्यू आवेश रख जाए, इसकी दिशा होती है बाहर की तरफ। कैसी होती है भाई? बाहर की तरफ इसकी दिशा होती है, इस तरह। और वही माइनस क्यू आवेश रहेगा, इसकी दिशा होती है अंदर की तरफ। माइनस क्यू की दिशा क्या होती है? अंदर की तरफ। ठीक है, तो धन आवेश से शुरू होती है, ऋण आवेश पे क्या होती है? समाप्त होती है। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे के लिए मैं आज के लिए इतना ही करूँगा। मैं अगले टॉपिक की शुरुआत कल करूंगा। तो जाने से पहले ये देखिए समझ में आया? अगर कोई भी दिक्कत हो कमेंट करना ना भूले, कमेंट करके बताएंगे तब वैद्युत बल रेखाएं और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी आपको पढ़ना है, अभी चैप्टर 1 कंप्लीट में और 4-5 हेडिंग और जो पढ़ाना है चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जाने से पहले चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम और से ज़्यादा से ज़्यादा अधिक बच्चों तक ये वीडियो क्या करें? पहुँचा सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।